मेरे चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत। आज मैं क्लास 10 के लिए लाइफ साइंस का वीडियो लेकर आए हैं, नर्वस सिस्टम पार्ट 3। इसके पहले पार्ट 1 पार्ट 2 बना चुके हैं, आप उसमें जाकर के देख सकते हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 और आज पार्ट 3 का वीडियो है। इसमें देखिए आज हम बता रहे हैं न्यूरॉन के टाइप। इसके पहले न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बता चुके हैं, उसको देख लीजिएगा, फिगर सहित बताए हैं। और आज हम इसका टाइप बता रहे हैं। तो देखिए टाइप ऑफ न्यूरॉन आज होगा टाइप ऑफ न्यूरॉन। टाइप ऑफ न्यूरॉन क्लास 10 टाइप ऑफ न्यूरॉन। अब टाइप ऑफ न्यूरॉन जो हम लोग देख रहे हैं, ये दो तरह से देखेंगे। सबसे पहले कार्य के आधार पर, बेसिस ऑफ फंक्शन, और दूसरा देखेंगे बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर तो कांच के आधार पे, ये हुआ कांच के आधार पे, कांच के आधार पर, और ये हुआ रचना के आधार पर। रचना के आधार पर। तो सबसे पहले चलते हैं कांच के आधार पर न्यूरॉन के कौन कौन से भाग होते हैं। कांच के आधार पर न्यूरॉन को 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, याद रखिए 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला जिसको कहते हैं सेंसरी, ध्यान दीजिए, सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन, इसका एक और नाम है, वो भी याद रखिए, एफेरेंट न्यूरॉन। ठीक है, और एक नाम और है एसेप्टर न्यूरॉन। तो देखिए इसका 3 नाम है, लेकिन पहला जो नाम है वो अच्छी तरह से याद रखना है, सेंसरी न्यूरॉन। ये इसका विकल्प नाम है एफेरेंट न्यूरॉन और एसेप्टर न्यूरॉन। दूसरा है मोटर। दूसरा क्या है? मोटर न्यूरॉन। ठीक है, अब इस मोटर न्यूरॉन का एक और नाम है, वो है इफेक्टर। इफेरेंट पहले याद रखिए, इफेरेंट न्यूरॉन। इफेरेंट न्यूरॉन, और एक और नाम है जो इफेक्टर न्यूरॉन। इफेक्टर न्यूरॉन। ठीक है, और तीसरा टाइप का जो न्यूरॉन है उसको कहते हैं इंटरमीडिएट न्यूरॉन। ठीक है, गौर से देखिए, इंटरमीडिएट न्यूरॉन, जिसको कि इंटर न्यूरॉन भी कहते हैं, इंटर न्यूरॉन। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि 3 प्रकार के न्यूरॉन है। तो जो बक्सा में घेरा हुआ है उसको याद रखिएगा, इंटरमीडिएट न्यूरॉन। ठीक है, हिंदी में देखिए एक एक नाम सबका याद रखिएगा। इसको संवेदी न्यूरॉन कहते हैं। इसको मोटर को कहते हैं चालक न्यूरॉन। इसको कहते हैं अंतर्वर्ती न्यूरॉन। याद रहेगा, हिंदी अंग्रेजी दोनों। ठीक है, संवेदी न्यूरॉन, चालक न्यूरॉन, अंतर्वर्ती न्यूरॉन। इंग्लिश मीडियम के जो विद्यार्थी हैं इसको याद रखिए, हिंदी मीडियम का जो विद्यार्थी है इसको याद रखिए, संवेदी न्यूरॉन, चालक न्यूरॉन और अंतर्वर्ती न्यूरॉन।
अब एक नंबर आ जाइए, संवेदी न्यूरॉन कहते किसे हैं? संवेदी न्यूरॉन, आखिर कौन सा संवेदी न्यूरॉन है जिसको कि सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं? सेंसरी न्यूरॉन, है ना। तो वैसे न्यूरॉन जो संवेदना को ग्राहक अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में पहुंचाते हैं उसे संवेदी न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है, याद हो जाएगा, बहुत आसान परिभाषा है। वैसे न्यूरॉन जो संवेदना को ग्राहक अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में पहुंचाते हैं उसे संवेदी न्यूरॉन कहते हैं। संवेदी न्यूरॉन संवेदना को परिधीय भाग से केंद्रीय भाग, ठीक है, केंद्रीय भाग की ओर लाता है। इसी कारण इसे एफेरेंट हिंदी में भी लिख सकते हैं, एफेरेंट न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि संवेदी न्यूरॉन को एफेरेंट न्यूरॉन क्यों कहते हैं, तो आपको यहां से लिखना, संवेदी न्यूरॉन संवेदना को परिधीय भाग से केंद्रीय भाग की ओर लाता है, इसी कारण इसे एफेरेंट न्यूरॉन कहते हैं। क्लियर हो गया। तो अब देखिए यहां पे ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, ये क्या है? स्पाइनल कॉर्ड है, मालूम है, एक दिन बताए थे इसके पहले वाला क्लास में। ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। तो ये संवेदना को क्या करता है? तो परिधीय भाग से, जैसे कोई सेंस ऑर्गन है तो सेंस ऑर्गन से ये क्या करता है? संवेदना को लाता है। तो ये जो लाने वाला है, तो लाने वाला ये आखिर क्या है? न्यूरॉन ही तो है। तो इसी को कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं। फिगर में क्लियर हो गया। तो एक लाने वाला है, इसको सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं। ठीक, अब चलिए 2 नंबर, मोटर, जिसको कि कहते हैं चालक न्यूरॉन। ठीक है, इसको कहते हैं मोटर न्यूरॉन। वैसे न्यूरॉन जो संवेदना को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से अपवाहक अंगों में पहुंचाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे चालक न्यूरॉन कहते हैं। चालक न्यूरॉन कहते हैं। चालक न्यूरॉन संवेदना को किधर से किधर ले जाता है? केंद्रीय भाग से परिधीय भाग की ओर संवेदना को
पहुंचाते हैं इसलिए इसे क्या कहते हैं? इफरेंट। इसलिए इसे क्या कहते हैं? इफरेंट न्यूरॉन कहते हैं। क्लियर? अगर इसको पूछे कि चालक न्यूरॉन को इफरेंट क्यों कहते हैं, अब देखिए यहां पे, अब इसके अंदर तो संवेदना आया, आने के बाद फिर अब ये कहां जाएगा? तो इफेक्टर ऑर्गन में जाएगा। जैसे मसल्स है, तो मसल्स में ये जो संवेदना जा रहा है, फिगर में देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। ये हमारा मसल्स है, मांसपेशियां है। मान लीजिए कि मांसपेशियां में ये ऑर्डर लेके जा रहा है, संवेदना को लेके जा रहा है। तो ये जो केंद्रीय भाग से किधर ले जा रहा है? परिधीय भाग की तरफ। तो इसी को कहते हैं मोटर। क्लियर हो गया? मोटर। तो आखिर ये जो न्यूरॉन है इसी को मोटर न्यूरॉन कहते हैं। क्लियर? अब तीसरा आ जाता है इंटरमीडिएट, जिसको कहते हैं अंतर्वर्ती न्यूरॉन। ठीक है, जिसको कहते हैं इंटरमीडिएट न्यूरॉन। ठीक है। अब देखिए इंटरमीडिएट क्या है कि ये देखिए यहां फिगर में देखिए, ये न्यूरॉन हमारे ग्रे मैटर के अंदर, यानी जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है उसके अंदर जो ग्रे मैटर है इसके भीतर में अवस्थित रहते हैं। तो ये देखिए दोनों काम करता है, एक एफेरेंट नर्व से संवेदना को लेता है और इफेरेंट नर्व में डाल देता है। कहने का मतलब सेंसरी न्यूरॉन से संवेदना को लेकर मोटर न्यूरॉन में भेजता है। ये दोनों तरह का कार्य करता है, लेन देन का कार्य करता है। मतलब जैसे एक हाथ से लिया और दूसरे हाथ से दे दिया दूसरे को, तो बीच में जो खड़ा व्यक्ति है वही हो गया यहाँ पर इंटरमीडिएट, यानी बीच वाला जो न्यूरॉन है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में है। तो लिखेंगे वैसे न्यूरॉन जो संवेदी न्यूरॉन से संवेदना लेकर मोटर न्यूरॉन में, यानी चालक न्यूरॉन में प्रेषित करते हैं। प्रेषित मतलब भेजना, प्रेषित करते हैं उसे क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट न्यूरॉन कहते हैं। अर्थात ये दोनों तरह के स्वभाव के होते हैं, संवेदी के भी और मोटर के भी न्यूरॉन कहते हैं। और यह न्यूरॉन कहां अवस्थित रहते हैं? तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में रहते हैं। यह न्यूरॉन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में स्थित होते हैं। तो ये तीन प्रकार के न्यूरॉन परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तीनों को लिखा दिए हैं और ये तीनों जब भी आए कि न्यूरॉन का टाइप कांच के अनुसार कितने होते हैं और इसको परिभाषित करो। फिगर में समझ भी गए हैं कि सेंसरी न्यूरॉन कौन है, मोटर कौन है और इंटरमीडिएट कौन सा न्यूरॉन है। इसको अच्छी तरह से लिख करके अध्ययन कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे हम बताए थे कि दो तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं? बांट सकते हैं। एक कार्य के आधार पर और दूसरा बताए थे कि टाइप ऑफ न्यूरॉन जो होगा वो स्ट्रक्चर के आधार पे। तो स्ट्रक्चर के आधार यानी बनावट के अनुसार, ठीक है, बनावट के अनुसार न्यूरॉन को कितने भागों में बांटते हैं? बनावट के आधार पर न्यूरॉन का भाग, ठीक है, या न्यूरॉन का प्रकार, भाग नहीं लिखें प्रकार लिखें, प्रकार। तो अब देखिए बनावट के आधार पर इसको कितने भागों में बांट देते हैं। तो बनावट के आधार पर यानी इसको कहेंगे टाइप ऑफ न्यूरॉन अकॉर्डिंग टू या बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर
तो स्ट्रक्चर के आधार पर इसको कितने भागों में बांटते हैं। तो देखिए इसको हम कितने भागों में बांट सकते हैं स्ट्रक्चर के आधार पर। पहला होता है एपोलर न्यूरॉन, दूसरा होता है यूनिपोलर न्यूरॉन, तीसरा होता है बायपोलर न्यूरॉन, और तीसरा होता है मल्टीपोलर न्यूरॉन। ठीक है, ध्यान दीजिए इसको। एपोलर न्यूरॉन जो होते हैं जिसको कहते हैं अध्रुवीय, ध्यान दीजिएगा, अध्रुवीय न्यूरॉन, हिंदी में, हिंदी भाषी ध्यान से दीजिएगा। अध्रुवीय न्यूरॉन, यूनिपोलर एक ध्रुवीय न्यूरॉन, ठीक है, एक ध्रुवीय, और बायपोलर यानी द्विध्रुवीय न्यूरॉन, और तीसरा है बहुध्रुवीय न्यूरॉन। इस तरह से पहला हो गया एपोलर, दूसरा हो गया यूनिपोलर, तीसरा हो गया बायपोलर, और चौथा हो गया मल्टीपोलर। तो कितने प्रकार के टाइप ऑफ न्यूरॉन बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के आधार पर 1 2 3 4 प्रकार के हो गए, है ना। अब अध्रुवीय देखिए, अध्रुवीय न्यूरॉन किसे कहते हैं, अध्रुवीय, ठीक है, अध्रुवीय न्यूरॉन जिसको कहते हैं एपोलर। जैसा कि नाम से भी पता चल रहा है, एपोलर मतलब जिसमें कि पोल नहीं हो, अर्थात कोई भी प्रवर्धक नहीं हो, वैसे न्यूरॉन जिसमें केवल क्या हो, केवल साइटोन उपस्थित हो, परंतु कोई भी प्रवर्धक किसको कहते हैं, प्रोसेस, प्रवर्धक उपस्थित नहीं हो, मतलब ना ही उसमें एक्सॉन होगा ना ही डेंड्रॉन होगा, उपस्थित, कोई भी प्रवर्धक उपस्थित नहीं हो, तो उसे क्या कहते हैं, उसे अध्रुवीय न्यूरॉन कहते हैं, अध्रुवीय न्यूरॉन कहते हैं। अब इसका चित्र देखिए, जैसे आप एक न्यूरॉन बनाए जिसमें कि इस तरह से केंद्रक हो, इसका साइटोप्लाज्म भी हो, है ना, इसका न्यूक्लियस भी हो, और इसके साथ साथ इसका साइटोप्लाज्म भी हो, परंतु इसमें ना तो एक्सॉन हो ना ही डेंड्रॉन हो। तो ऐसे रचना वाले जो होते हैं उसी को कहते हैं अध्रुवीय न्यूरॉन। याद हो जाएगा बहुत अच्छी तरह से। दूसरा है यूनिपोलर, तो जिसको कहते हैं एक ध्रुवीय न्यूरॉन। अब देखिए एक ध्रुवीय न्यूरॉन क्या है, इसको कहते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन, ठीक है। वैसे न्यूरॉन जिसमें एक्सॉन तथा डेंड्रॉन आपस में मिलकर एक ही प्रवर्धक बनाता हो, उसे एक ध्रुवीय न्यूरॉन कहते हैं, एक ध्रुवीय न्यूरॉन कहते हैं। अब इसका देखिए जो फिगर है वो किस तरह का है, देखिए ये तो इसका साइटोन हो गया, लेकिन ये मान लीजिए कि यहां से इसका एक्सॉन निकल रहा है, ठीक, और ये डेंड्रॉन भी इसी के साथ फ्यूज हो गया, और ये क्या किया, एक ही प्रवर्धक का निर्माण कर लिया।
तो जब एक्सोन और डेंड्रोन एक ही साथ फ्यूज कर जाता है तब उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे इसको हम इस तरह से बनाए तो और भी अच्छा होगा। ये दोनों फ्यूज कर गया है और इस तरह से ये एक ध्रुव बना दिया है, एक्सोन और डेंड्रोन दोनों फ्यूज कर गया। ठीक है, तो ये हुआ आपका द्विध्रुवीय न्यूरॉन। ठीक है, तो ये एक ध्रुवीय और ये द्विध्रुवीय। अब आता है ये अध्रुवीय और ये एक ध्रुवीय। अब आता है तीसरा है बाइपोलर। बाइपोलर किसको कहते हैं या द्विध्रुवीय किसको कहते हैं? तो देखिए द्विध्रुवीय में क्या होगा, वैसे इसका हेडिंग दे दें बाइपोलर न्यूरॉन, है ना। द्विध्रुवीय न्यूरॉन। देखिए वैसे न्यूरॉन जिसमें एक एक्सॉन, ठीक है ध्यान रखिए, एक एक्सॉन तथा एक डेंड्रॉन उपस्थित हो तो उसे क्या कहते हैं, द्विध्रुवीय न्यूरॉन कहते हैं। द्विध्रुवीय न्यूरॉन कहते हैं और ये ज्यादातर हमारे आंखों के रेटिना में पाए जाते हैं। आंखों के रेटिना का स्तर बनाता है। आंखों के रेटिना का स्तर इसी प्रकार के न्यूरॉन से बने होते हैं। ध्यान रखिएगा, ये कभी कभी पूछा जाता है क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा कि आंखों के रेटिना में किस प्रकार के न्यूरॉन पाए जाते हैं, द्विध्रुवीय। अब देखिए इसका फिगर, ये आपका हो गया साइटोन, ये केंद्रक है न्यूक्लियस और ये साइटोप्लाज्म नहीं बोल के इसको न्यूरोप्लाज्म कहें तो बढ़िया रहेगा, है ना। न्यूरोप्लाज्म बता चुके हैं, न्यूरोप्लाज्म। इसमें एक ही क्या होगा, डेंड्रॉन होगा, जिसमें कि डेंड्राइट भी होगा, इस तरह से डेंड्राइट है, और एक इसमें एक्सॉन होगा। ये एक्सॉन है ना, और ये डेंड्रॉन। तो इस तरह अगर रचना मिले तो इसी को कहते हैं बाइपोलर न्यूरॉन। अब चले आते हैं लास्ट, जिसका कि हम फिगर ड्रॉ किए हैं इसके पहले वाला वीडियो में। तो 4 नंबर आता है मल्टीपोलर, जिसको कहते हैं बहुध्रुवीय, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, बहुध्रुवीय न्यूरॉन, है ना। इसको कहते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन। ठीक है, वैसे न्यूरॉन जिसमें दो से अधिक क्या हो, डेंड्रॉन तथा एक एक्सॉन तो होना ही है ना। एक एक्सॉन उपस्थित हो तो उसे क्या कहते हैं, द्विध्रुवीय न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है, इसका फिगर देखिए, एक हल्का फिगर यहां पे हम बना देते हैं। इसका फिगर पहले अच्छा से बनाया हुआ है, इसलिए बहुत इस तरह से एक हल्का फिगर हम बना देते हैं। देखिए इसमें बहुत सारे डेंड्रॉन है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे अगर डेंड्रॉन होंगे तो निश्चित रूप से ये होगा आपका बहुध्रुवीय न्यूरॉन, जिसका कि
चित्र परीक्षा में आता है। ये न्यूक्लियस, ये डेंड्रॉन, ये क्या है, साइटोन, और ये एक्सॉन। ठीक है, तो इस तरह के रचना जो दिखाई देते हैं इसी को कहते हैं बहुध्रुवीय न्यूरॉन। तो क्या क्या पढ़ लिए हम लोग, एक रचना के आधार पर और दूसरा कार्य के आधार पर न्यूरॉन का टाइप हम लोग पढ़ लिए हैं। अब आते हैं नर्व, जिसको कहते हैं नर्व, इंग्लिश में नर्व, इसको कहते हैं तंत्रिका, तंत्रिका हिंदी में कहते हैं। अब नर्व क्या है, देखिए तंत्रिका तंतुओं का समूह है। नर्व क्या है, तंत्रिका तंतुओं का समूह, जो कि कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा वो चारों ओर से घिरा हुआ होता है। अर्थात न्यूरॉन का जो एक्सॉन होते हैं, है ना, वो काफी सामूहिक रूप से चारों तरफ से कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा या कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा वो चारों तरफ से घिर जाते हैं और एक लंबी रचना बनाते हैं, उसी को हम नर्व कहते हैं। तो क्या लिखेंगे नर्व का परिभाषा, नर्व यानी तंत्रिका, तंत्रिका संयोजी ऊतकों, संयोजी ऊतकों के द्वारा घिरे हुए तंत्रिका तंतुओं के समूह को क्या कहते हैं, तंत्रिका या नर्व कहते हैं। यानी यहां पर न्यूरॉन के जो एक्सॉन होते हैं वो चारों ओर से संयोजी ऊतकों के द्वारा कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा घिरे हुए होते हैं, उसी को नर्व कहते हैं। अब ये जो नर्व होते हैं इसका भी टाइप होता है। ठीक है, तो जिस प्रकार अभी न्यूरॉन का टाइप पढ़े हैं उसी तरह से नर्व का भी टाइप होता है, लेकिन इसको ध्यान से समझिए, टाइप ऑफ नर्व। ठीक है, तो नर्व का जो टाइप यहाँ पे हम लोग देखने जा रहे हैं वो टाइप पहले देखेंगे किसके आधार पर, तो पहले यहाँ पे देखेंगे दो तरह से इसको भी विभाजित करते हैं, एक रचना तथा कार्य के आधार पर, रचना तथा कार्य, इसमें दोनों एक ही साथ लेते हैं, रचना तथा कार्य के आधार पर। ठीक है, और दूसरा जो नर्व का टाइप होगा वो होगा स्थिति के आधार पर, यानी ओरिजिन के आधार पर, स्थिति के आधार पर। ठीक है, तो रचना तथा कार्य के आधार पर यानी स्ट्रक्चरल बेसिक ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। ठीक है, और दूसरा ओरिजिन के आधार पर या पोजीशन के आधार पर, बेसिस ऑफ पोजीशन। तो पहले रचना के आधार पर देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, जैसा कि हम उसमें भी जान चुके हैं। वो 3 प्रकार क्या क्या होते हैं, देखिए नंबर 1 पहला होता है संवेदी तंत्रिका, यहां पे तंत्रिका कर देना, वहां पे न्यूरॉन था, तंत्रिका। सेंसरी नर्व, ठीक है। दूसरा हो जाएगा चालक तंत्रिका, चालक तंत्रिका, इसको कहते हैं मोटर नर्व, ठीक है। और तीसरा मिश्रित, यहां पे नाम बदल गया, देखिए तीसरा का मिश्रित तंत्रिका, सबका एग्जाम्पल याद रखिए। मिश्रित
मिश्रित तंत्रिका, इसको कहते हैं मिश्रित तंत्रिका को मिक्स्ड नर्व। अच्छा, इसका परिभाषा आप लोग को दिए हैं लिखने के लिए, कैसे लिखना है हम अभी समझा देते हैं, परंतु हम एग्जाम्पल बता देते हैं, एग्जाम्पल खाली याद रखिए। अब देखिए, संवेदी तंत्रिका का अगर एग्जाम्पल परीक्षा में पूछ दिया जाता है तो एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिख देते हैं। ध्यान रखिए कि संवेदी का जो एग्जाम्पल है वो कौन कौन से नर्व होते हैं, तो 1 नंबर, 2 नंबर, 8 नंबर क्रेनियल नर्व। इसका उदाहरण हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। परिभाषा के लिए चिंता नहीं करिए, परिभाषा आप लिख सकते हैं, हम बता देंगे। दूसरा है चालक तंत्रिका, इसका एग्जाम्पल याद रखिए कि कितना कितना नंबर का नर्व, इसका उदाहरण है 3, 4, 6 और 11। क्रेनियल नर्व जो कि हमारे ब्रेन से निकलते हैं। और मिश्रित तंत्रिका का उदाहरण है फेसियल नर्व, ठीक है। और दूसरा है वेगस नर्व, ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उदाहरण पूछता है इसमें कि संवेदी तंत्रिका तंत्र का उदाहरण क्या है, 1 to 8 क्रेनियल नर्व्स। चालक तंत्रिका का उदाहरण 3, 4, 6, 11 क्रेनियल नर्व्स। और मिश्रित तंत्रिका का उदाहरण फेसियल नर्व और वेगस नर्व, ठीक है। फेसियल यानी फेस से संबंधित होता है, ब्रेन से निकल के फेस में आता है। और वेगस नर्व भी मिश्रित तंत्रिका का उदाहरण है जो कि हमारे शरीर के आंतरिक अंगों से संबंधित होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से उदाहरण लिख सकते हैं। अब देखिए परिभाषा, तो अब सेंसरी नर्व, देखिए सेंसरी नर्व को हम बोल सकते हैं, जैसे पहले याद करिए क्या बोलते थे, सेंसरी न्यूरॉन को एफेरेंट नर्व, इसका दूसरा नाम है एफेरेंट नर्व, ठीक है। और इसका नाम है इफेरेंट नर्व, ध्यान दीजिए, ठीक। और इसका इसको मिक्स्ड ही कहेंगे, मिक्स्ड नर्व ही कहेंगे, इसका कोई दूसरा नाम नहीं है, ठीक है। और है भी तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको मिक्स्ड नर्व ही जानिए। अब सुनिए, अब एफेरेंट का जहां तक बात है, देखिए परिभाषा कैसे लिखिएगा हम बता देते हैं। वैसे तंत्रिका, यहां पे न्यूरॉन नहीं लिखना, वैसे तंत्रिका जो संवेदी अंगों से संवेदना को ग्रहण कर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में लाते हैं, उसे संवेदी तंत्रिका कहते हैं। चूंकि यह संवेदना को परिधीय भाग से केंद्रीय भाग की तरफ लाते हैं, अतः इसे क्या कहते हैं, तो एफेरेंट नर्व कहते हैं। तो निश्चित रूप से इसके पहले जो न्यूरॉन का परिभाषा लिखा है उसी पर बैठा के लिखिएगा, जहां जहां न्यूरॉन होगा वहां वहां नर्व कर दीजिएगा, ठीक है। और इस तरह से इसका परिभाषा क्लियर कर लीजिएगा। और मिश्रित तंत्रिका जो सेंसरी तथा चालक दोनों प्रकार के गुणों से युक्त होता है उसे ही मिश्रित तंत्रिका कहते हैं। अर्थात संवेदी और चालक दोनों तरह के इसमें गुण पाए जाते हैं, उसे मिश्रित तंत्रिका कहते हैं। उदाहरण याद रखिएगा, फेसियल नर्व और वेगस नर्व, क्लियर। तो अब ये जो टाइप ऑफ नर्व हुआ, रचना और कार्य के आधार पर, ये बहुत ही वीवीआई है, ये परीक्षा में आता है। नर्व कितने प्रकार के होते हैं वर्णन करें, तो आपके लिए छोड़ दिए हैं और उदाहरण भी दे दिए हैं, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। अब चले आते हैं स्थिति के आधार पर नर्व कितने प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर, स्थिति के आधार पर, यानी बेसिस ऑफ पोजीशन। स्थिति के आधार पर तंत्रिका दो प्रकार के, इसमें दो ही प्रकार माना गया है, ठीक है। वो दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं, देखिए। एक नंबर स्थिति के आधार पर, एक नंबर में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय
तो देखिए स्थिति के आधार पर तंत्रिका दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है वो होता है कपाल तंत्रिकाएं। कपाल तंत्रिकाएं क्या होते हैं? कपाल तंत्रिकाएं। इसको कहते हैं क्रेनियल नर्व। क्रेनियल नर्व, ठीक है। और दूसरा होता है पेरिफेरल, यानी परिधीय तंत्रिका। परिधीय तंत्रिका, या इसको कहेंगे स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व को हिंदी में कहें रीढ़ रज्जु तंत्रिकाएं। रीढ़ रज्जु तंत्रिकाएं, रीढ़ रज्जु तंत्रिकाएं, है ना। इसको कहते हैं स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व, ठीक है। कपाल तंत्रिकाएं और रीढ़ रज्जु तंत्रिकाएं। अब देखिए कपाल तंत्रिकाएं क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। कपाल तंत्रिकाएं, ठीक है। क्रेनियल नर्व। क्रेनियल नर्व वैसे तंत्रिका जो ब्रेन से, यानी मस्तिष्क से उत्पन्न होकर परिधीय भाग में फैलते हैं, उसे क्या कहते हैं? कपाल तंत्रिकाएं कहते हैं। कपाल तंत्रिकाएं कहते हैं, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा फिगर, ये हमारा ब्रेन है, ठीक। ये मस्तिष्क है, ये जो खोपड़ी के अंदर बंद रहता है मस्तिष्क, ठीक है। और ये हमारा यहां से रीढ़ रज्जु शुरू हो रहा है। ये हमारा रीढ़ के हड्डी के अंदर ये रीढ़ रज्जु है, स्पाइनल नर्व जिसको कहते हैं। अब ये देखिए यहां से जो तंत्रिकाएं निकलेंगी, ये हमारे प्रायः शरीर के विभिन्न अंगों से रिलेटेड होते हैं। आंख, मुंह, कान, नाक, ठीक है, जीभ वगैरह से रिलेटेड होते हैं। इसकी संख्या होती है 12 जोड़ी, याद रखिएगा। तो ये जो तंत्रिकाएं निकल रहे हैं, चित्र में देखिए तो ठीक समझ में आ जाएगा कि ब्रेन से, यहां देखिए क्या लिखे, मस्तिष्क से उत्पन्न होकर परिधीय भाग, किधर जा रहा है? परिधि की तरफ जा रहा है। इसकी संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी। इसकी संख्या क्वेश्चन आता है इससे, इसकी संख्या 12 जोड़ी होती है। 12 जोड़ी होती है, याद रखिएगा कि क्रेनियल नर्व जो निकल रहा है, ये 12 इधर तो 12 इधर भी निकलेगा, ठीक है। हम 12 बनाए नहीं है ना, जितना भी बनाया है याद रखिए कि ये ब्रेन से निकल रहा है। तो ब्रेन से जो निकलने वाले तंत्रिकाएं हैं उसी को कहते हैं कपाल तंत्रिकाएं, जिसकी संख्या कितना होता है? 12 जोड़ी होता है। अब चलते हैं दूसरा, जिसको कहते हैं रीढ़ रज्जु तंत्रिकाएं। अब देखिए रीढ़ रज्जु तंत्रिकाएं क्या है, तो देखिए 2 नंबर रीढ़ रज्जु तंत्रिकाएं। रीढ़ रज्जु तंत्रिकाएं, ठीक है, जिसको की कहते हैं स्पाइनल नर्व, ठीक है। वैसे तंत्रिकाएं जो स्पाइनल कॉर्ड जिसको की कहते हैं रीढ़ रज्जु, ठीक है। जो रीढ़ रज्जु स्पाइनल कॉर्ड से निकलकर परिधीय भाग में
परिधीय भाग में विस्तृत होते हैं या फैलते हैं, विस्तृत होते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे रीढ़ रज्जु तंत्रिका कहते हैं। रीढ़ रज्जु तंत्रिका कहते हैं। अब देखिए रीढ़ रज्जु तंत्रिका कहां, देखिए हम इसको अलग कलर से कर रहे हैं। अब देखिए यहां से हमारा रीढ़ रज्जु शुरू हो रहा है ना, रीढ़ रज्जु यहां से शुरू हो रहा है और ये हमारा कमर तक जाएगा। यहां से जितने भी तंत्रिकाएं निकलेंगे इसकी संख्या ज्यादा होते हैं, किसकी अपेक्षा? कपाल तंत्रिकाओं की अपेक्षा। तो ये जो तंत्रिकाएं निकल रहे हैं, कहां से निकल रहे हैं? रीढ़ रज्जु से निकल रहा है। इसकी संख्या होती है 31 पेयर्स, यानी 31 जोड़ी। तो इसे ही कहते हैं रीढ़ रज्जु तंत्रिकाएं। ये रीढ़ रज्जु तंत्रिकाएं इसे ही कहते हैं। इसमें ज्यादातर मिक्स्ड नर्व होते हैं। इसकी संख्या कितना होते हैं? इसकी संख्या 31 जोड़ी होते हैं, 31 जोड़ी होते हैं। अब देखिए ध्यान से, अगर कहीं परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि कपाल तंत्रिकाओं की संख्या या क्रेनियल नर्व की संख्या कितनी होती है, तो 12 जोड़ी। और अगर पूछा जाए स्पाइनल नर्व की संख्या कितनी होती है हमारे शरीर में, तो 31 जोड़ी। परंतु कभी कभी ऐसा भी पूछा जाएगा कि हमारे शरीर के अंदर कितनी तंत्रिकाएं होती हैं या कितनी तंत्रिकाएं पाई जाती है, तब आपको क्या लिखना पड़ेगा? तब दोनों को ऐड कर दीजिए। तो दोनों को ऐड करके देखिए कितना आता है? 43 पेयर्स। तो ध्यान दीजिएगा कि कुल अगर तंत्रिकाओं की संख्या पूछता है परीक्षा में, जल्दी से आंसर मारने के चक्कर में नहीं रहना है, ठीक है? विद्यार्थी को पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। तो अगर कुल तंत्रिकाओं की संख्या पूछे तो 43 पेयर्स, अलग अलग पूछे तो इस तरह से हम लिखा दिए हैं, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा कि ये तंत्रिकाओं की संख्या है। अब देखेंगे तंत्रिका का कार्य। तंत्रिका का कार्य, ठीक है? तो दोनों देखिए 3 प्रकार के तंत्रिका हम लोग जो पढ़े हैं उसी के हिसाब से हम लोग कार्य यहां पे लिख देंगे, ठीक है? तो तंत्रिका का जो कार्य है यानी फंक्शन ऑफ नर्व, फंक्शन ऑफ नर्व, क्या 3 प्रकार के कार्य है? यह संवेदना को शरीर के ग्राहक अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में पहुंचाते हैं, ठीक है? पहला फंक्शन हो गया। दूसरा मोटर का फंक्शन बताइए। यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आए हुए संवेदना को प्रतिचार के रूप में कहां भेजते हैं? अपवाहक अंगों में भेजते हैं, अपवाहक अंगों में भेजते हैं, ठीक है? अपवाहक अंगों में भेजते हैं। और तीसरा मिक्स्ड नर्व का बता दीजिए। यह उद्दीपन तथा प्रतिचार दोनों प्रकार के प्रतिचार दोनों प्रकार के क्रियाओं के संवेदना को परिवहन करने में सहायक होता है। तो इस तरह से आज नर्व और न्यूरॉन का टाइप, नर्व का टाइप पूरा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट डे जब हम शुरू करेंगे तो उस दिन हम ब्रेन के बारे में बताएंगे, ब्रेन का कंस्ट्रक्शन बताएंगे, ब्रेन के कौन कौन से पार्ट होते हैं, उसका क्या क्या फंक्शन है, वो सारा हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।
वो होगा पार्ट 4 का वीडियो। आप देखते रहिए वीडियो ध्यान से और तैयारी करते रहिए। थैंक यू।